प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेज के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम कम समय में अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाएं। और हम पढ़ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों क्लास 8 की मैथ्स, ठीक है ना। और क्लास 8 की मैथ्स के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी और अभी हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था प्रिय विद्यार्थियों एक चर वाले रैखिक समीकरण। और एक चर वाले रैखिक समीकरण में हमने प्रश्नावली 2.2 के लगभग 14 क्वेश्चन कर लिए थे और टोटल क्वेश्चन आपसे विद्यार्थी वो है 16, ठीक है। यानी आज हम इस क्लास में इस प्रश्नावली के 2 क्वेश्चन करेंगे और कल हमारा जो 2.3 है प्रश्नावली वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने जो कल पढ़ा था प्रिय विद्यार्थियों, क्या पढ़ा था? कल जो चीजें पढ़ी थी उन चीजों को आपने घर जाकर के पढ़ा होगा। और जिस किसी विद्यार्थी को कुछ चीजें समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे बताएं, क्योंकि मेरे अंदर कोई ट्रांसमीटर ऐसा लगा हुआ नहीं है कि मुझे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें आपको समझ में नहीं आई। इसलिए जिस भी किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो घर जाकर के मिलाया हो और कुछ समझ में नहीं हो आई हो क्लास देखते टाइम, तो ऐसी स्थिति में आप हमें बताएं ताकि हम उस चीज को दोबारा समझा सकें, ठीक है ना। तो नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थियों। आज जो क्वेश्चन नंबर हमारा है वह है 15। क्वेश्चन नंबर कौन सा है विद्यार्थियों? 15। 14 क्वेश्चन इस प्रश्नावली में कर दिए थे। कौन सी प्रश्नावली चल रही थी हमारी? प्रश्नावली 2.2, ठीक है। प्रश्नावली 2.2 का 14 क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब 15वां क्वेश्चन कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, क्या कह रहा है 15वां क्वेश्चन? 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास ₹300 मूल्य के, यानी मेरे पास 300 मूल्य के रुपए 1, 2 और 5 वाले सिक्के हैं, ठीक है ना। यानी ये कह रहा है कि मेरे पास टोटल 300 रुपए हैं जिसमें से 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के क्या है सिक्के हैं उनके पास, ठीक है ना। किसके पास? जो क्वेश्चन वाला कह रहा है उसके पास, ठीक है ना। हाँ, सिक्कों की सिक्के हैं और 5 वाले रुपए 5 वाले सिक्के हैं, ठीक है। 2 वाले सिक्कों की संख्या रुपए 5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी, ठीक है। ये कह रहा है 300 रुपए है कुल, उसमें से 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्के हैं। अब 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है वह 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की क्या है विद्यार्थियों? तिगुनी है, ठीक है। तिगुनी है तो क्या करना होगा? आगे कह रहा है प्रश्न कि सिक्कों की कुल संख्या 160 है। सिक्कों की कुल संख्या कितना है? पैसों का वैल्यू है वो 300 रुपए है और सिक्कों की कुल संख्या विद्यार्थी वह है 160। तो बताइए कि मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। हमें इस प्रश्न में बताना है, क्या बताना है कि 1 रुपए के सिक्के उसके पास कितने हैं, संख्या बतानी। 2 रुपए के सिक्के उसके पास कितने हैं और 5 रुपए के सिक्के और प्रिय विद्यार्थियों कितने हैं, ठीक है ना। 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के उसके पास कितने हैं ये बताना है। दे क्या रखा है? टोटल मूल्य दे रखा है, यानी 300 रुपए है उसके पास। टोटल पैसे कितने हैं? 300 रुपए, ठीक है। और सिक्कों की संख्या प्रिय विद्यार्थियों वो है 160। कितनी है? 160 सिक्के। ये तो आपको दे रखा है इस प्रश्न में, बेसिकली हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। एक सिस्टमेटिक पढ़ेंगे अभी। हाँ, उसने दे क्या रखा है? वो कह रहा है कि मेरे पास 300 रुपए वैल्यू के पैसे हैं, ठीक है। उसमें से 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के क्या है सिक्के, ठीक है। और सिक्कों की कुल संख्या दे रखी विद्यार्थी क्या है? 160 है। और फिर उसने प्रश्न में कहा है, क्या कहा है कि 5 वाले सिक्कों की संख्या, 2 वाले सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, ठीक है। अब मैंने कहा ऐसी स्थिति में जब भी ऐसी चीजें दे रखी हो, किसी से तुलना की हो, तो जिससे तुलना कर रहे हैं उस चीज को हम मानेंगे एक्स। क्या मानेंगे? ये चर और एक चर वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं, इसमें मैंने कहा 2 चीजें आई हुई, एक तो चर राशि, एक अचर राशि, ठीक है। चर राशि कोई भी अल्फाबेट लेटर्स होगा, एक्स वाई जेड पी क्यू टी वगैरह कुछ भी है ना।
और अचर राशि है, कोई नंबर्स होगा, ठीक है ना। तो चर राशि का हमें मान लाना है और उसके बाद में पर्सन की परिभाषा के हिसाब से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले पर्सन कह रहा है, उसमें से कुछ चीजें दे रखी है और कुछ चीजें आपको प्रिय विद्यार्थियों ज्ञात करनी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 2 रुपए के सिक्के हैं, वो 5 रुपए के सिक्कों के तिगुने हैं, क्या है, तो किससे तुलना हो रही, 5 रुपए से। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थी हम मानेंगे, क्या मानेंगे, जिससे तुलना कर रही है उससे मानेंगे। माना कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या जिससे तुलना कर रही है उससे हमें एक्स मानना है, ठीक है। सिक्कों की संख्या प्रिय विद्यार्थी क्या है, एक्स, ठीक है। ये प्रश्न आपका कह रहा है, ठीक है। हाँ, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के तिगुनी है, तो जिससे तुलना किससे करें, 5 रुपए से, जिसकी 2 रुपए की। हाँ, अब 5 रुपए के सिक्कों की संख्या तिगुनी है जब प्रिय विद्यार्थियों, माना कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है वह हमने एक्स माना, तो ये कह रहा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हम लिख देंगे पर्सन के हिसाब से, बराबर क्या है, तिगुनी है। तिगुनी का मतलब होता है, ये एक्स माना तो इसका 3 गुना हो जाएगा, 3x। यहाँ पे किसी विद्यार्थी को डाउट, ये पर्सन वाला कह रहा है कि 5 रुपए के सिक्कों की जो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की क्या है, तिगुनी है, ठीक है। तो हमने जिससे तुलना कर रहे हैं, तुलना 5 से हो रही, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या माना कि हमने x है, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी पर्सन के हिसाब से, 3x, ठीक है, क्योंकि तिगुनी है, ये x का तिगुना हुआ 3x। हाँ, अब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, अब हम प्रिय विद्यार्थियों 1 रुपए के सिक्कों की संख्या वह कितनी है, ध्यान दीजिए। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है प्रिय विद्यार्थियों, तो 1 रुपए के सिक्कों से कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, कुल सिक्कों की संख्या दे रखी है 160। कितनी दे रखी है, 160। 160 में से 2 रुपए वाले और 5 रुपए वाले सिक्कों को घटाएंगे तो हम लिखेंगे x माइनस x प्लस 3x, ठीक है। जब 1 रुपए के सिक्कों, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हमने माना x है, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या इसकी तिगुनी है, यानी 3x हो गया। अब हमें 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या के लिए कुल में से इन दोनों को घटाएंगे तो 1 रुपए वाली बच जाएगी, और 160 तो है ये, 3x और 1x जोड़ेंगे तो माइनस के 4x हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास 1 रुपए के सिक्कों की संख्या प्रिय विद्यार्थियों वह क्या है, वह है 160 माइनस 4x सिक्के, ठीक है। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट नहीं, डाउट है ना। अब आगे प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न कह रहा है मेरे पास प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, कितनी है प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार समीकरण बनेगा, ठीक है। समीकरण क्या बनेगा, समीकरण बनेगा प्रिय विद्यार्थियों वो बनेगा, और आगे इसने कह रखा है, आगे इसने कह रखा है 300 रुपये मूल्य के, ठीक है ना। तो 300 रुपये मूल्य की है, ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों हो जाएगा आपके, हमारा समीकरण क्या बनेगा, समीकरण बनेगा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, सबसे पहले 1 रुपए के सिक्कों की संख्या लेंगे हम, क्या लेंगे प्रिय विद्यार्थियों, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, ठीक है। और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए का मान कितना है, तो होगा 160 माइनस 4x, ठीक है, प्लस, अब क्या करेंगे प्लस, प्लस में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है, ये 2 कोष्टक में 3x है, प्लस 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या प्रिय विद्यार्थी 5, जिसके सिक्कों की संख्या दे रही है उसको हम x से गुना करेंगे, ठीक है, तो 3x
बराबर में वैल्यू दे रखा आपको प्रिय विद्यार्थी, वो दे रखा 300। क्यों? क्योंकि 300 रुपए का मूल्य दे रखा है या वैल्यू दे रखा है। ठीक है, ये समीकरण बना हमारा प्रश्न आंसर। अब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, एक को 160 से गुणा करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो 160 ही आएगा। कोई डाउट? एक को -4 से गुणा करेंगे, सॉरी -4x से, तो क्या आएगा, -4x। कोई चेंजेस नहीं, प्लस का निशान है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस, यहाँ प्लस का है। अब 3 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 3 दूनी 6, साथ में गुणा में x है तो x। ठीक है, इस प्लस को प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस को रखेंगे, चिन्ह हमारी तरफ से कुछ परिवर्तित नहीं करेंगे। ठीक है, अब 5 गुणा 3x है तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, 5 तिया 15x। कितना हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, 15x। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? पांच का हाँ खाली x है, 3x नहीं है, 5 का खाली x है। ठीक है ना, हाँ 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हमने x माना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट? बराबर में हमारा 300 कितना है, 300 क्यों है, क्योंकि 300 आपका वैल्यू है वो दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस जो चर राशि है इसके गुणा वाली राशियों को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले बराबर में 160 है, 160 या 160 रहने देंगे। इधर ध्यान दीजिए, माइनस के 4x है, इधर प्लस के 6x है, और इधर है प्लस के 5x। तो प्लस के 5x और प्लस के 6x, टोटल 11x हो गए। 11x में से -4x गए, पीछे कितने बचेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो बचेंगे 7x। किसके? प्लस के, प्लस के 5x प्लस के 6x, टोटल कितने हुए प्रिय विद्यार्थियों, टोटल हुए 5 और 6 प्लस के 11x, प्लस निशान लिखा नहीं जाता। अब प्लस के 11x में से माइनस का 4x जाएगा, माइनस का 4x जाएगा तो क्या बचेगा प्रिय विद्यार्थियों, प्लस का 7x बचेगा। क्यों? सबसे बड़ी राशि प्लस की है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं? अब ध्यान दीजिए, तो प्लस के 7x बराबर में क्या है, 300। ये तो हमने हल कर लिया था। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? अब हमें चाहिए इस x का मान। क्यों? क्योंकि हमने सिक्कों की संख्या है वो x मान रखी है। x का मान चाहिए तो हम लिखेंगे 7x, यहाँ 7x रहने दिया, बराबर में ये 300 है तो 300 रहने दिया। यहाँ किसी को डाउट? ये 60 इधर है, वो है प्लस के, और बराबर के इधर में जाएंगे। मैंने कहा राशियां जैसे ही पक्षांतर में होगी तो राशियों का चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस के थे 160 और यहाँ बराबर के इधर गए तो माइनस में बदल गए। यहाँ तक किसी को डाउट? अब हमें चाहिए इस x का मान, तो 7x बराबर 300 में से 160 गए, पीछे बचे 140, तो 7x बराबर आया 140। अब हमें चाहिए क्या, x का मान। x का मान लाने के लिए प्रिय विद्यार्थी यहाँ लिखेंगे x बराबर 140। ये 7 इधर x के गुणा में, इधर जाएंगे बराबर के तो भाग में चले जाएंगे। ये तो इसमें से 140 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, पीछे 0। x बराबर प्रिय विद्यार्थी हमारे पास निकल करके आया, वो क्या है, 20। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि माना था हमने, माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है, x है, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हमारे पास क्या आ गई, 20 आ गई। x का मान आ गया, इसका मतलब है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात होगी। 5 रुपए के सिक्के कितने हैं कुल, 120 सिक्के, सॉरी 20 सिक्के। ठीक है, हाँ। अब ध्यान दीजिए, 2 रुपए के सिक्कों की ज्ञात करेंगे, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या के वैल्यू क्या माना था हमने, 3x। तो 3 हम लिखेंगे 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। ठीक है, सिक्कों की संख्या कितनी है, 3x। 3x का मतलब 3 गुना x का मान 20 बराबर कितना हुआ, 60 सिक्के। यानी 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है वह प्रिय विद्यार्थियों 60 है। अब जब 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है, 60 है। अब हमें चाहिए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या यहाँ बहुत छोटा है इसलिए अभी ऊपर देखिए यहाँ। अब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 1 रुपए का सिक्कों की संख्या क्या थी, यहाँ हमने 160 माइनस x प्लस 3x।
अब 3x का मान भी हमारे पास आ गया, ठीक है ना, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 आ गई, x का मान भी आ गया 20, तो टोटल था हमारे पास 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, ठीक है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का समीकरण क्या था, 160 माइनस बराबर 160 माइनस x प्लस 3x, यही था, है, यानी 160 टोटल सिक्कों की संख्या है, उसमें से 5 रुपए के सिक्कों की और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या को घटाएंगे तो पीछे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बचेगी, नॉर्मल है, हाँ, तो 160, ठीक है, ये 160 है, ये 160 माइनस x का मान हमारे पास आया प्रिय विद्यार्थियों 20, क्या आया 20, और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x का मान आया था हमारे पास 60 और 20, टोटल कितना हो जाएगा 60 और 20 80, तो 160 में से 80 घटाएंगे, पीछे बचेगा प्रिय विद्यार्थियों 80, तो हम कह सकते हैं कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या प्रिय विद्यार्थियों क्या है, वो है 80, ठीक है, यही आपका आंसर है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 है, ठीक है, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हमने हल किया तो 80 आया, 80 प्लस 20 जोड़ेंगे 100, 100 प्लस 60 160, कुल सिक्कों की संख्या आपके प्रश्न में दे रखी थी कितनी 160, तो हमारा जो प्रश्न है वो इस तरह हल होगा। आप अंत में लिखोगे अतः 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्रमश 20, 60 और 80 है, ऐसा आप लिखते हो परीक्षा में तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरे 2 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरे 3 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरे 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, एक चर वाले रैखिक समीकरण में मैंने कहा कुछ चीजें समीकरण सीधे देगा और कुछ ऐसी परिभाषा में क्वेश्चन देगा, उस परिभाषा के हिसाब से आपको एक समीकरण बनाना होगा। समीकरण जैसे बनेगा तो 2 राशियां होगी, चर और अचर। चर राशि का मान ज्ञात करना है, चर राशि का मान ज्ञात करने के बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या क्वेश्चन लैंग्वेज आपको ये हल करना है, हल करोगे तो अंत में आपका आंसर है वो सही आएगा। सही कब आएगा, जब ये समीकरण है आपको बनाना आ गया तो, और समीकरण कैसे बनेगा ये मैंने बता दिया, ठीक है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हमने x मानी, तुलना की थी, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या त्रिगुणी है, ये तो 3x हो गया। अब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कुल सिक्कों की संख्या 160 है, उसमें से 2 और 5 के सिक्कों की संख्या घटाएंगे तो 5 का x और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x, ठीक है, इसको घटाया तो ये प्लस जुड़ गए तो 160 माइनस 4x हो गया। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब प्रश्न अनुसार आपका कह रहा है 1 रुपए की सिक्कों की संख्या है वो है 160 माइनस 4x जो ए पड़ी है, ठीक है, प्लस 2 रुपए की सिक्कों की संख्या 3x थी ये माना था, और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x थी ये हमने माना था, बराबर में वैल्यू कितना है 300, ठीक है। हमने हल किया तो 160 रखा, 4 माइनस के 4x प्लस के 6x प्लस के 5x, इन दोनों को जोड़ा 11x, 11 में से 4 गए पीछे 7x, तो 160 प्लस 7x बराबर 300, ठीक है। अब 7x में से हमारे को x का मान चाहिए तो 7x बराबर 300 है, ये बराबर में ये 60 इधर प्लस के हैं, बराबर के इधर जाएंगे तो माइनस के, 7x बराबर 140 हो जाएगा। अब हमें चाहिए x का मान बराबर 140 में 7 का भाग देंगे 20 आएगा, हम x का मान आ गया, इसका मतलब हमारे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या आ गई, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या थी 3x, तो 3x की जगह हमने इसका वैल्यू रख दिया 20, तो 3 को 20 से गुणा करो 20 दिया 60, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या आ गई 60। अब हमें करना है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करोगे तो 160 में से 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या घटाओगे तो 160, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60, 60 और 20 जोड़ोगे 80, 160 में से 80 गए पीछे 80 बचे, तो कह सकते हैं कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या के लिए विद्यार्थियों वह 80 सिक्के है, क्या है 80 सिक्के। यहां तक कोई डाउट। अब अंत में लिखोगे अतः 5 रुपए, 2 रुपए व 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्रमशः 20, 60 व 80 है। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सही माना जाएगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट? बोर्ड की समस्या बोर्ड थोड़ा छोटा है, मैथ्स में क्या है कि समीकरण बनते बनते काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है,
तो बोर्ड की चिंता नहीं करें, कल की डेट में हमारे पास बोर्ड है वो बड़ा पहुंच जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो, यहाँ लिखने के बाद आप लगातार देखोगे, आगे स्किप नहीं करोगे या क्लास को कंटिन्यू देखते ही जाओगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी कहीं किसी विद्यार्थी को दिक्कत आए तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं कि यहाँ समस्याएं हैं, ये चीजें समझ नहीं आई, तो मैं उसको दोबारा नेक्स्ट क्लास में समझा सकता हूँ, ठीक है ना। नहीं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें और आपके भाई बहन है वहां पहुंचाएं। मेरा मकसद यही है कि हम इस डिजिटल शिक्षा को, निःशुल्क शिक्षा को हर एक विद्यार्थी तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा और ज्यादा नंबरिंग बढ़ेगी तो हमारा मनोबल बढ़ेगा पढ़ाने का, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारा जो 15 क्वेश्चन था ये पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 आज की प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। प्रश्नावली 2.2 का, किसका? प्रश्नावली 2.2 का। एक बात मैं यूनिक बता रहा हूँ कि YouTube पर कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जो आपको हर एक चैप्टर का क्रमिक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन हल कराते बताए, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन दे रखे थे, बाकी वाले ऐप में लॉक करके रखते हैं और पैसे लगते हैं। मैं निःशुल्क आपको पढ़ाऊंगा और अभी सारी क्लासें स्टार्ट हो जाएगी, छठी की, सातवीं की, नवीं की, 10वीं की सारी मैथ्स में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ में इंग्लिश भी है, साइंस भी है, तो क्लासें बहुत हो जाएगी लेकिन मैनेज करेंगे। अब प्रश्नावली 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर है 16वां क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों कहता क्या है? सबसे पहले ये है, ये कह रहा है एक निबंध प्रतियोगिता में, क्या कह रहा है? एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए, प्रत्येक विजेता को 100 रुपए इनाम देना है और विजेता को छोड़ करके बाकी जितने प्रतिभागी है, प्रतिभागी का मतलब है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट, ठीक है ना, प्रतिभागियों को रुपए 25 पुरस्कार के रूप में, यानी प्रत्येक प्रतिभागी को 25-25 रुपए देने का उन्होंने निर्णय लिया है, ठीक है। दिए जाएंगे यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि, और पुरस्कार में बांटी गई जो राशि है वह प्रिय विद्यार्थी इसमें दे रखी है, कितनी है? वह 3000 है। क्या है? 3000 है नकद। तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो टोटल प्रतिभागी है प्रिय विद्यार्थियों वह 63 है, ठीक है। इसमें कुछ विजेता होंगे और कुछ पार्टिसिपेट करने वाले होंगे, ठीक है। हाँ, टोटल संख्या है वो 63 है और विजेता को दे रहा है प्रिय विद्यार्थियों, वह दे रहा है 100 रुपए का इनाम और भाग लेने वाले प्रत्येक को दे रहा है 25 रुपए, ठीक है। और कुल मूल्य है यानी 3000 की घोषणा कर रखी है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको ज्ञात क्या करना है? विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है। मैंने कहा जिस राशि के बारे में पूछता है ऐसी स्थिति में तो उसे हम क्या मानेंगे? चर राशि मानेंगे। वो एक्स बाई जेड मानो, लेकिन एक्स हमारा एक पॉपुलर है, ज्यादातर एक्स ही मानते हैं तो एक्स हम देंगे, ठीक है ना। यहां तक कोई डाउट? अब ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले हम प्रश्न में जो दे रखा है वो लिखेंगे, ठीक है। तो दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है विद्यार्थियों, वो दिया हुआ है आपके कुल प्रतिभागी, ठीक है। कुल प्रतिभागी का मतलब होता है खेल कूद में भाग लेने वाले विद्यार्थी, ठीक है। खेल कूद हो या कंपटीशन हो, कुछ भी हो ना। कुल प्रतिभागियों की संख्या है वह बराबर 63 दे रखी है। कितने? 63 प्रतिभागी, ठीक है ना। हाँ, कुल प्रतिभागियों की संख्या प्रिय विद्यार्थी वो दे रखी 63 और प्रत्येक विजेता को, प्रत्येक विजेता को जो इनाम है या प्रत्येक विजेता को दी जाने वाली राशि, दी जाने वाली राशि है प्रिय विद्यार्थियों वो दे रखी है 100 रुपए, ठीक है। यानी एक तो कुल प्रतिभागियों की संख्या दे रखी जिसका मान है 63, प्रत्येक विजेता को दी जाने वाली जो राशि है वह भी 100 रुपए है और उसके बाद में दे रखी है प्रिय विद्यार्थियों वो दे रखी है प्रत्येक प्रतिभागी को, प्रत्येक प्रतिभागी को
दी जाने वाली राशि है उसका मान दे रखा है, कितने देना है, 25 रुपए। ठीक है, ये आपके प्रश्न में उसने दे रखा है, क्वेश्चन पूछने वाले ने। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, और कुल राशि है वह कितनी भी विद्यार्थियों, तो कुल राशि हमारी, कुल राशि का मान है वो भी दे रखा है इसने, कुल राशि बराबर 3000 रुपये, यानी 3000 रुपये है, जिसमें से कुल 63 प्रतिभागी है। प्रत्येक विजेता को 100 रुपये देने हैं, प्रत्येक पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति को या कैंडिडेट को रुपये 25 देने हैं, और कुल राशि आपके पास 3000 है। ठीक है, ये तो आपके प्रश्न में उसने दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं, हमें ज्ञात करना है, इसलिए मान लेते हैं, माना कि हमें ज्ञात करना विजेताओं की संख्या, तो माना कि विजेताओं की संख्या बराबर x है। मैंने कहा जिस संख्या के बारे में पूछता है उस संख्या को हमें क्या माना, चर राशि, हमने माना x है। तो माना कि विजेताओं की संख्या प्रिय विद्यार्थी क्या है, x है। ठीक है, तो बाकी प्रतिभागियों की संख्या क्या हो जाएगी, बाकी प्रतिभागियों की संख्या, विजेताओं की संख्या हमने x मानी, तो बाकी प्रतिभागियों की संख्या प्रिय विद्यार्थी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टोटल कितना है 63, तो ये 63 माइनस x। यहां तक किसी को डाउट, टोटल प्रतिभागी हमारे 63 है, हमने विजेताओं की संख्या x मान ली, तो बाकी बचे प्रतिभागियों की संख्या 63 माइनस x हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट, ये कोष्टक है, ध्यान दीजिए। ठीक है ना, हाँ, यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब हमारा जो समीकरण है वो प्रश्नानुसार क्या बनेगा, प्रश्नानुसार जो समीकरण है वह क्या बनेगा सबसे पहले, है ना। अब प्रश्नानुसार जो समीकरण बनेगा प्रिय विद्यार्थियों, वह बनेगा, राशि कितनी दे रहे हैं हम, 100, कितनी राशि दे रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, 100 राशि दे रहे हैं। ठीक है, और हमने माना x, तो इस x को इस 100 से गुणा करेंगे, जितनी राशि है उसको हमने, जो भी प्रतिभागियों की या विजेताओं की संख्या मानी है उसको हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो 100x प्लस, ठीक है, 100x प्लस। अब ध्यान दीजिए, बाकी प्रतिभागियों को कितनी राशि दे रहे हैं, तो 25 दे रहे हैं। 25 किनको दे रहे हैं, तो 63 माइनस x को, किसको दे रहे हैं, बाकी बचे को, बाकी बचे हैं 63 माइनस x, कुल 63 से 63 में से x घटाओगे तो बाकी बचे प्रतिभागी आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट, हाँ, बराबर का मान है, वैल्यू है वो कितना देखा है विद्यार्थियों, 3000। यहाँ तक किसी को डाउट। अब ध्यान देना है, ये 100x का 100x रहेगा। ठीक है, प्लस का निशान प्लस, इस 25 को 63 से गुणा करोगे प्रिय विद्यार्थियों, तो गुणा करके देखना, 25 को 63 से गुणा करोगे तो 1575 आएगा। कितना आएगा, 1575। आप गुणा कर लेना, 25 या 75, 75 का 5 अंतर लगी 60, तो इस प्रकार गुणा करोगे तो भी ये मान आएगा। ठीक है ना, हाँ, तो 25 को 63 से गुणा करेंगे 1575 आएगा, माइनस का निशान माइनस, इस 25 को x से गुणा करोगे तो ये 25x हो जाएगा, बराबर में 3000 है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट। अब आगे देखिए, आगे क्या है, अब हमें चाहिए इस x का मान, क्या चाहिए हमें, x का मान चाहिए। इधर 100x के हैं प्लस में, इधर माइनस में 25x के, 100x के में से 25x घटाएंगे तो फिर विद्यार्थी बचेंगे हमारे पास कितने, 100 में से 25 गए पीछे 75x बचेंगे। अब बराबर में क्या बचा है, इसको तो हमने हल कर लिया, घटा दिया, बराबर में बचे हैं 3000। ये 1500 इधर प्लस के हैं, उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे 1575। अब 75x बराबर बचेगा क्या हमारे पास, वो बचेगा, ध्यान दीजिए, 75x हमारे पास क्या बचेगा, इधर 75x बराबर में बचेगा 3000 में से 1575 घटाओगे तो 1425, कितना बचेगा, 1425। ठीक है, अब 1425 है, अब हमें चाहिए x का मान,
x का मान 1425 इधर तो है बराबर में, ये x इधर गुणा में, इधर जाएंगे तो भाग में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे आगे तो 75 का 1425 में भाग दोगे तो प्रिय विद्यार्थी यहाँ x का मान कितना आएगा, 19 आएगा। ठीक है, इसको गुणा करके देख लो, तो ऊपर नीचे 5 के पहाड़े से काट के देख लो तो भी एक बात है। आप गुणा करोगे तो गुणा चलो कर भी दे भले, 1425 बटा 75, 75 है ना, हाँ 5 के पहाड़े से काटोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 25, 15 बार कटा। इधर 5 के पहाड़े से काटोगे, 5 दूनी 10, पीछे बचे 4, और 4 में ये 4 में से 2, 5 840, ये 8 बार कटे और पीछे बचे 2, तो 2 पंजे 25, यानी ये है प्रिय विद्यार्थियों इतनी बार कटेगा। ठीक है, हाँ 5 के पार से ये 285 बार कटेगा, ये 15 बार। अब 285 ऊपर बचे, नीचे बचे 15, फिर 15 के पहाड़े से काटो तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 होते हैं, लेकिन यहाँ 28, 15 एकम 15, पीछे कितने बचे 13, 15 में 135, तो ये कट गया 19 बार, यानी आपका ये 1425 में भाग दोगे 75 का तो कितना आएगा 19। अब हमारे पास x का मान प्रिय विद्यार्थी आ गया, क्या x का मान आ गया है 19। ठीक है, 19 क्या आया है, हमने कहा माना कि विजेताओं की संख्या x है, तो x का मान आ गया। अब हम कह सकते हैं कि विजेताओं की संख्या, ठीक है, x बराबर 19 है। और हमें पूछा क्या गया था, कुल 63 प्रतिभाग में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, विजेताओं की संख्या माना हमने x और x का मान आ गया 19। हम लिख सकते हैं अतः विजेताओं की संख्या x बराबर 19 है। यही हमारा क्या है आंसर है। दोबारा देखो दिया हुआ प्रश्न में कुल प्रतिभागी 63। ठीक है, प्रत्येक विजेता को दी जाने वाली राशि ₹100। प्रत्येक प्रतिभागियों को विजेताओं के अलावा प्रत्येक प्रतिभागी जो बचेंगे एवं शेष बचे हुए प्रतिभागियों को दी जाने वाली राशि ₹25 प्रत्येक को। ठीक है ना, कुल राशि आपके पास कितनी है 3000 रुपये। ठीक है, किसके पास, जो आयोजन करवा रहे हैं उनके पास। अब हमें पूछा गया है कुल विजेताओं की संख्या, तो माना कि विजेताओं की संख्या है वह कितनी है x हमने माना। मैंने कहा जो भी पूछता है वो हमें x मानना है। ठीक है, अब जब विजेताओं की संख्या x है तो बाकी कौन से बचे, भाग लेने वाले प्रतिभागी। तो कुल संख्या थी हमारे पास 63। अब विजेता हमने मान लिया x, तो 63 में से x घटाएंगे तो बाकी वाले बचे हुए रह जाएंगे, तो बाकी बचे हुए प्रतिभागियों की संख्या 63 माइनस x। यहाँ तक किसी को डाउट। अब प्रश्नानुसार जो समीकरण बनेगा वो बनेगा 100x। 100x क्यों, क्योंकि विजेताओं को दी जाने वाली राशि है वो कितनी है 100 है, तो इसे गुणा किया x से तो 100x हो गया। अब दूसरे प्रतिभागियों को कितना दे रहे हैं 25, तो 25 को गुणा किया किससे, प्रतिभागियों की संख्या से। प्रतिभागियों की संख्या कौन सी थी, संख्या थी विद्यार्थियों 63 माइनस x, तो 63 माइनस x बराबर वैल्यू कितना है 3000 रुपये। 3000 रुपये आपका टोटल पैसा है। ठीक है, ट्रॉफी का। हाँ, अब हमने इसको हल किया आगे, तो ये 100x प्लस के 100x रख दिया प्लस 25 को 63 से गुणा किया 1575। ठीक है, और 25 को 63 से गुणा किया 1575 माइनस 25 को x से गुणा किया 25x बराबर में 3000। ठीक है, हाँ बराबर में 3000 है। अब ध्यान दीजिए हमारे पास 100x में से 25x घटाएंगे तो 75x आएगा। यहाँ प्लस के 1575 है बराबर में 3000 है। 1575 बराबर में उधर ले जाएंगे तो 3000 में से माइनस हो जाएंगे। 75x बराबर 3000 माइनस 1575, तो 75x विद्यार्थी हो बचेंगे 1425। तो हमें चाहिए इस x का मान लाने के लिए इस 75 को गुणा वाले को भाग में धकेलेंगे बराबर के उधर, तो x बराबर 1425 भाग 75। 1425 में से 75 का भाग दोगे तो x का मान है वह प्रिय विद्यार्थियों 19 निकल करके आएगा। विजेताओं की संख्या है वो क्या आ गई 19। क्यों, क्योंकि हमने विजेताओं की संख्या को x माना था। अब हम अंत में लिखेंगे अतः पर विजेताओं की संख्या x बराबर 19 है। यह आज का हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में से किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई डाउट है
कोई भी चीजें समझ में नहीं आई तो मुझे बताइए। समस्या हमारे पास एक ही है, वो है बोर्ड हमारे पास छोटा है। बोर्ड कल की डेट में आपके पास बड़ा आ जाएगा, फिर ये क्वेश्चन नहीं रखेगी, क्योंकि ये चीजें क्रमिक रूप से एक के नीचे लिखनी थी, ठीक है, लेकिन बोर्ड ही छोटा पड़ गया तो हमने यहाँ लिखी है। तो इसे समझने का तरीका, आप जब नोटबुक में लिखो तो नोटबुक में ये सारी चीजें इसके नीचे लिखना है, और अंत में अतः लिखोगे, अतः विजेताओं की संख्या x बराबर 19, वो भी इसके नीचे ही लिखोगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।